Good morning, students. This video is from the chapter Factorization of Algebraic Expressions, and in the previous videos we have discussed the questions which were based on factorization of monomials. We have discussed 2 videos, we have discussed 2 days on this factorization of monomials, and in today's video we'll proceed further with the factorization process, and today we'll discuss the questions which are based on the form of ax plus y plus bx plus y, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो बाइनोमियल है वो कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? बाइनोमियल कॉमन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकेंड टर्म हुआ, और इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई कॉमन है। ठीक है, x प्लस वाई कॉमन है। जैसे आप बोलते हो ना a प्लस बी है, तो a और b अलग अलग टर्म है, सिंस दे आर सेपरेटेड बाई प्लस, तो ये अलग अलग टर्म है। या फिर a माइनस बी है, अलग अलग टर्म है। ax प्लस जेड वाई है, ये दोनों अलग टर्म है, सेपरेटेड बाई प्लस। मल्टीप्लाई है तो अलग टर्म नहीं है, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई अगर है बीच में तो वो अलग टर्म नहीं है, वो एक ही टर्म है। द टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई ए प्लस और माइनस साइन। ठीक, तो ये एक टर्म हुआ और एक ये दूसरा टर्म हुआ। अब इन दोनों टर्म में आप देखिएगा कि एक बाइनोमियल कॉमन है, और वो बाइनोमियल है क्या? द बाइनोमियल इज एक्स प्लस वाई। दोनों में कॉमन है। जब दोनों टर्म में एक्स प्लस वाई कॉमन है तो एक काम कीजिए कि उस बाइनोमियल को बाहर निकाल लीजिए। इन दोनों टर्म से x प्लस वाई बाहर निकाल लीजिए। जब दोनों टर्म में से अब x प्लस वाई बाहर निकालिएगा तब रिमेनिंग टर्म्स को लिखने का टाइम आएगा। तो पहले वाले टर्म में से अगर हम x प्लस वाई बाहर निकाल चुके हैं तो पहले टर्म में बचा क्या? x प्लस वाई बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? ओनली a इज़ लेफ्ट, तो हम a लिख दिए अंदर में। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब ये दूसरा टर्म b इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस दूसरे टर्म में से अगर x प्लस वाई बाहर आ चुका है तो बचा क्या? b इंटू एक्स प्लस वाई में से x प्लस वाई बाहर आ चुका, तो बचा क्या है? ओनली b इज़ लेफ्ट। यहाँ पे तो बस b बचा। ठीक है, तो ये आप इसको फैक्टराइज कर दिए। बस क्या करना है, जो कॉमन बाइनोमियल है उस कॉमन बाइनोमियल को बाहर निकालिए और जो एक्स्ट्रा टर्म है उस एक्स्ट्रा टर्म को अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन होता a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस b इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, देयर आर 2 टर्म्स, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, पहला और दूसरा टर्म है, और ये पहला और दूसरा टर्म, ये दोनों टर्म माइनस साइन से सेपरेटेड है। माइनस साइन से सेपरेटेड है। आपको क्या करना है? आपको तो उन दोनों टर्म में से जो कॉमन बाइनोमियल उसको कॉमन निकालना है ना। इन दोनों टर्म में जो बाइनोमियल कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो बाइनोमियल कौन सा कॉमन है? x माइनस वाई। ये तो क्लियर दिखता है कि x माइनस वाई दोनों में है। हम x माइनस वाई दोनों टर्म में से बाहर निकाल लिए। जब पहले टर्म में से x माइनस वाई निकाले हैं, जब ये टर्म में से x माइनस वाई बाहर निकल गया तो पहले टर्म में बचा क्या? x माइनस वाई तो बाहर आ गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या? ओनली a इज़ लेफ्ट। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन बीच में दिए। अब ये जो दूसरा टर्म है इसमें से भी x माइनस वाई बाहर आ चुका है, तो बचा क्या? इसमें क्या बचा? ओनली b इज़ लेफ्ट। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कर दिए। बस इतना ही तो करना है। बस कॉमन बाइनोमियल को बाहर निकालिए और जो एक्स्ट्रा टर्म है वो अंदर लिख दीजिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो थर्ड वन, a x माइनस वाई प्लस b वाई माइनस एक्स, तो आप बोलिएगा सर कि यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है। कुछ तो सिमिलर है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, x माइनस वाई वाई माइनस एक्स। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि x माइनस वाई जो है वो y माइनस एक्स का ऑपोजिट है। x माइनस वाई वाई माइनस एक्स का ऑपोजिट है, या फिर आप बोल सकते हो y माइनस एक्स जो है वो x माइनस वाई का ऑपोजिट है। ये इसका ऑपोजिट है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं ये अपोजिट कैसे है। अपोजिट मतलब बस साइन डिफरेंस है। मैथ्स में अपोजिट का मतलब साइन डिफरेंस, साइन इज डिफरेंट। ठीक है, अब ये देखिए y माइनस एक्स। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, या फिर आप इसको भी चेंज कर सकते हो। x माइनस वाई को चेंज कीजिए या फिर y माइनस एक्स, किसी भी एक चीज़ को चेंज कीजिए।
हम y माइनस एक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम इन दोनों टर्म में क्या करते हैं, -1 कॉमन निकालते हैं। y माइनस एक्स में हम -1 क्या कॉमन निकाल लिए, -1 कॉमन आया। ध्यान दीजिएगा, y माइनस एक्स में इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, -1 कॉमन निकाल रहे हैं। अगर y में से -1 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, -y। तभी तो -1 और -y, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू y, y -1 इंटू -y अगर है तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 इंटू y, y ये प्लस y ही है, -1 इंटू -y, y आ जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा टर्म है -x में से -1 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, +x। -1 इंटू +x, यही है ना, -1 इंटू +x, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 1 इंटू x। ठीक है, आ गया। ठीक, -1 -y + x, इसको लिख सकते हैं x - y। हम अंदर वाले टर्म्स का जगह बस चेंज कर दिए, -y + x है, हम इसको x - y कर दिए, जगह बस चेंज हो गया। तो आ तो गया ये x - y, दूसरा टर्म क्या था, y - x। तो y - x की जगह पे हम क्या लिख दिए, y - x को हम चेंज कर दिए हैं -1 x - y। अभी ना इसको चेंज किए, x - y। अब ये देख सकते हैं, बस ये अपोजिट साइन के साथ है। y माइनस एक्स है, वो x माइनस वाई ही है, लेकिन साथ में क्या है, -1 साइन जुड़ा हुआ है, मतलब इट इज़ ऑफ अपोजिट साइन। x माइनस वाई और y माइनस एक में बस डिफरेंस क्या है, y माइनस एक्स में आप x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में आपको बाहर में -1 लगाना पड़ेगा, इट इज़ जस्ट अपोजिट। ठीक है, a x माइनस वाई, इसको हम क्या लिखें, y माइनस एक्स को हम क्या लिख दिए, x माइनस वाई लिखें, और हम -1 को हम बाहर निकाल दिए हैं। हम क्या बाहर निकाल दिए हैं, -1 बाहर ले आए हैं। x माइनस वाई लिखें और -1 को बाहर ले आए, a x माइनस वाई। अब ये देखिए प्लस b, यहाँ पे प्लस b पहले से था और ये -1, प्लस b और -1, प्लस b -1 मल्टीप्लाई क्या करके क्या होगा, प्लस b इंटू -1 आपका आएगा -b, प्लस b इंटू -1 इज -b, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में अब क्या कॉमन दिखता है, अब तो कॉमन सामने दिख रहा है आपको, x माइनस वाई बाहर निकालिए, और अंदर क्या बचा, पहले टर्म में a बचा और फिर माइनस का साइन, और इसमें क्या है b। ठीक है, ठीक, एक बार और आपको समझा देते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हैं। ठीक, तो हम b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोले, इसमें -1 कॉमन निकालिए, b माइनस ए में -1 कॉमन निकालिए। अगर b में से -1 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -b बचेगा, तभी तो -1 इंटू -b आ जाएगा, -1 इंटू -b होता है, और -a में से -1 निकालिएगा तो यहाँ पे होगा +a, -1 इंटू +a, प्लस एन माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हुआ, एंड 1 इंटू a। ठीक है, -1 -b + a को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b प्लस ए कैन बी रिटन एज a माइनस b, बस हम जगह इंटरचेंज कर दिए, और इधर तो a माइनस बी था ही, तो देखिए b माइनस ए को a माइनस बी बना दिया गया, और अपोजिट साइन के साथ, बस अपोजिट साइन है। तो आप p माइनस क्यू है और दूसरे साइड अगर q माइनस p है तो आप इसको लिख सकते हैं p माइनस क्यू, बट आगे में -1 बाहर निकालना पड़ेगा। हो गया अपोजिट विथ अपोजिट साइन, p माइनस क्यू और q माइनस p एक ही टर्म, एक ही जैसा है, बट दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। अपोजिट साइन के साथ है, -1 कॉमन निकाल लिए हैं। ठीक है, अगर m माइनस n और n माइनस m दिया हुआ है, हम इसको क्या बोले कि ये दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, इसमें हम क्या किए, -1 कॉमन निकाल लीजिए और इसको क्या बना दिए, m माइनस n बना दीजिए। उतना लंबा जो प्रोसेस है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, -1 कॉमन निकालें, m माइनस n। अब ये देखिए दोनों अपोजिट हो गया, अपोजिट साइन के साथ। तो इसी पे क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है a m माइनस n प्लस b n माइनस m, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a m माइनस n
प्लस बी, n माइनस एम में से हम -1 कॉमन निकालें, -1 कॉमन निकालें और क्या लिख दिए इसको, m माइनस एन कर दिए। n माइनस एम में से -1 बाहर निकाले और इसको m माइनस एन बना दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। a इंटू एम माइनस एन, ये प्लस बी और ये -1, प्लस बी और -1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस बी और -1 मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा माइनस बी बन जाएगा। प्लस बी और -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस बी बना और यहाँ पे क्या है, m माइनस एन। अब कॉमन आप निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म में से। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिखता है, m माइनस एन, और बचा क्या एक्स्ट्रा पार्ट a, और इधर क्या बचा माइनस बी। अब इसको आप फैक्टराइज कर दिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका p² x प्लस वाई प्लस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको दिखता है कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई, द टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस, ये प्लस है बीच में, पहला टर्म में x प्लस वाई, दूसरे टर्म में भी x प्लस वाई आप कॉमन निकालिए। तो पहले टर्म में क्या बचा, p² बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा, q² बचा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड सम मोर क्वेश्चंस। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी, इसमें से कॉमन निकालना है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब आप क्या जानते हैं कि a माइनस बी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। रिकॉल फ्रॉम द अलजेब्रा पार्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है, जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो हम क्या लिखे थे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 4 इंटू a माइनस बी। तब इन दोनों टर्म में से, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में से आपको सिंपल सा चीज़ दिखता है, क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में से a माइनस बी निकाल लिए। अगर पहले टर्म में से अगर हम a माइनस बी निकाल लिए, इन दोनों टर्म में से एक a माइनस बी बाहर आ गया है, तो बचा क्या, एक a माइनस बी बच गया। यहाँ पे 2 a माइनस बी था ना, एक a माइनस बी बाहर आ गया, तो बचा क्या, एक a माइनस बी बच गया। ये दोनों टर्म में से एक इधर आ गया, एक अंदर चला गया। अब ये दूसरा टर्म है 4 इंटू a माइनस बी, a माइनस बी तो बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, प्लस 4 बच गया a माइनस बी। अब ये जो ब्रैकेट है अंदर का उसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, ये आप इसको फैक्टराइज कर चुके हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 8p प्लस क्यू। ठीक, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर है ना, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर मतलब p प्लस क्यू और ये p प्लस क्यू, 2 बार p प्लस क्यू होगा, होल स्क्वायर है तो p प्लस क्यू 2 बार है, माइनस 8p प्लस क्यू। अब यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू तो कॉमन है, यहाँ भी p प्लस क्यू, यहाँ भी p प्लस क्यू, तो हम एक p प्लस क्यू को बाहर निकालिए। अब आपको न्यूमेरिकल पार्ट में भी तो कॉमन कुछ दिखता है, 4 और 8 में भी तो कॉमन निकाला जा सकता है। 4 और 8 में क्या कॉमन निकाला जा सकता है, 4 और 8 का एचसीएफ निकाले, 4 कॉमन निकल जाएगा। 4 और 8 में क्या कॉमन निकाले, 4 निकाले, और यहाँ पे 2 p प्लस क्यू था, यहाँ एक p प्लस क्यू था, हम एक p प्लस क्यू को बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लिखिए, 4 बाहर आ चुका है, p प्लस क्यू बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, एक p प्लस क्यू अंदर बच गया। ठीक है, अब दूसरे टर्म के पहले साइन क्या है, माइनस है, ये p प्लस क्यू तो बाहर आ चुका है, बचा क्या, और 8 में से 4 बाहर आ चुका, तो बचा क्या, 2 बचा, 2 ही ना बचेगा, 8 में से 4 बाहर आ गया तो 2 बचा। अब ये जो ब्रैकेट है अंदर का उसको ओपन कर दीजिए, p प्लस क्यू माइनस 2, ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5y माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6z। और एक और चीज़, आप अपने बुक का जो आपका 6b एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5y माइनस 32 होल स्क्वायर। ये 32 नहीं है, इस 32 को चेंज कीजिए और यहाँ पे बना लीजिए 3z है। ये 32 नहीं है, ये क्या है, 3z। प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, ये 32 लिखा हुआ है, उसको बना लीजिए, क्या बना लीजिए, 3z। तो अगर इसको 3z बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, 5y माइनस 3z होल स्क्वायर।
5y माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6z, माइनस 10y प्लस 6z। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दो आपका जो दो मोनोमियल है, इन दोनों मोनोमियल में से कुछ कॉमन निकालिए। हम क्या कॉमन निकालें? अब इन दोनों मोनोमियल्स को कॉमन निकालना आप जानते हैं, फैक्टराइज करना आप इसको जानते हैं, पहले ही बताए थे। अगर दो मोनोमियल्स में से पहले टर्म में अगर माइनस आपको दिखता है तो आप माइनस भी कॉमन निकालिए, माइनस निकालिए। और 10 और 6 में क्या कॉमन आपका निकलेगा? 10 और 6 का एचसीएफ निकलेगा आपका 2। अगर 2 निकाल लिए हैं तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचेगा 5y और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 3z। आप चेक कर लीजिए, -2 और ये 5y, -2 और ये 5y मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? -10y। और -2 और -3z क्या बन जाएगा? 6z प्लस 6z, ठीक है। इसको आगे लिख सकते हैं 5y माइनस 3z होल स्क्वायर है ना, ये मतलब 5y माइनस 3z 2 बार है, ये 2 बार है, -2 और यहाँ पे भी क्या है? 5y माइनस 3z। अब इन दोनों टर्म में आप कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों जो टर्म उनमें कॉमन निकालिए। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे 5y माइनस 3z 2 बार है और एक यहाँ पे 5y माइनस 3z 1 बार है। एक बार क्या कीजिए? कॉमन निकाल लीजिए, एक बार कॉमन आ गया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लिखिए। एक 5y माइनस 3z बाहर आ चुका है तो एक ऑब्वियस सा बात है, एक अंदर रहेगा, 5y माइनस 3z अंदर लिख दिए। दूसरा टर्म में से, दूसरे टर्म के पहले क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस दिए। यहाँ पे 5y माइनस 3z है तो 5y माइनस 3z तो बाहर आ चुका, तो बचा क्या है? बस 2। अब ये जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को खोल दीजिए, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बचेगा? 5y माइनस 3z माइनस 2। ये आपका कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सप्रेशन विच यू आर हैविंग कॉमन बाइनोमियल। आप उसका फैक्टराइजेशन सीख गए हैं। एंड आई हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 6b। आपको इसको होमवर्क में बनाना है, पूरे एक्सरसाइज 6b को होमवर्क में बनाइए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस एक्सरसाइज 6c, ठीक है। थैंक यू।